हेलो गाइस। आज हम आपके लिए छोटा सरप्राइज लेके आए। सरप्राइज ये है कि डीए सर सुबह से अभी तक अपने स्टूडियो में बैठे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अभी तक वो इतना लेट तक अपने स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। आइए। कैसे हैं सर आप? हेलो। तो सर अभी इतना लेट तक आप स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? कुछ मसालेदार नोट तैयार हो रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ, कल मेरी जो है जितने भी मेरे बैच हैं उनमें सभी में मेरी जो क्लास है उसमें मुझे फंजाई का टॉपिक जो होता है वो पढ़ाना है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग जो है अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ कि कल पे नहीं रहे वो चीजें, आज ही मैं तैयार करके उस नोट्स को रख रहा हूँ सब कंप्लीट। अच्छा सर, इतनी सारी बुक्स में से नोट्स? इतनी सारी बुक्स का तो ये है कि देखिए इसमें कुछ बुक्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम की हैं और कुछ बुक्स हैं वो हिंदी मीडियम की हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की टर्मिनोलॉजी और हिंदी वालों के लिए हिंदी की टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं उसके लिए मैंने दोनों बुक्स रखी है। और साथ में ही ये है हमारी यहाँ पर गीता, बाइबल कह दीजिए, गीता कह दीजिए, नीट के लिए जो एनसीईआरटी की बुक होती है। तो इन सभी को कवर करके मैं नोट्स बना रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर साल मैं अपने नोट्स को अपडेट करता हूँ। पिछले साल के नोट्स जो होते हैं उनको यूज नहीं करता हूँ। जो इस साल मुझे पढ़ाना उसके लिए मैं नए ही नोट्स तैयार करूंगा और उन्हीं को बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा अपडेट रहेंगे उतना ज्यादा बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा। एग्जामिनेशन कंपटीशन जो होता है वो कभी भी पुराने ढर्रे पर नहीं चलता है, हमेशा उसमें अपडेट रहने की जरूरत होती है। तो इसीलिए हर साल के जो नोट्स हैं वो हर बार जितने भी सेशन होंगे सबके लिए मैं अपने अपने नोट्स जो है वो नए तैयार करूंगा इसमें। तो सर थोड़ा बच्चों को दिखा सकते हैं कि आप नोट्स किस तरीके से बनाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखिए मैं यहाँ पर अभी लिख ही रहा था कि मुझे जो कल टॉपिक पढ़ाना है, कल की क्लास में फंजाई का टॉपिक है, तो मैं उसके पॉइंट टू पॉइंट कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं वो चाहे एनसीईआरटी की बुक्स में से हो, चाहे आपके ये जो रेफरेंस बुक्स हैं जो मैंने रख रखी है उनमें से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, सभी बुक्स में से मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रखे। और साथ में ही कुछ ट्रिक्स भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि बच्चे को वो चीजें आसानी से याद हो जाएं। अच्छा अच्छा। तो सर जैसा अभी हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पास छोटी सी लाइब्रेरी है, तो क्या हम उसका एक छोटा सा टूर दे सकते हैं हाँ हाँ, विद्यार्थियों श्योर से? श्योर श्योर, बिल्कुल। सर ये इतनी सारी बुक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमको बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो इसमें जो इतनी सारी जो ये बुक्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि मैंने भी कोई एक दिन में पढ़ी होंगी ये सारी बुक्स। इसमें से ये है कि कुछ मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी थी, कुछ मैंने अपनी मास्टर डिग्री के टाइम पे पढ़ी है, कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो मेरी डिग्री से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खरीद करके उनको पढ़ा है। जैसे ये देखो, ये जितनी भी बुक्स हैं वो मेरे सब मास्टर डिग्री की बुक्स हैं, जिसमें आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक है, लोडिस की बुक है, जीन की बुक है। ये मेरे पीएचडी की थीसिस है यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स पे थी, तो ये मेरी पीएचडी की थीसिस है, इसको मैंने बहुत संभाल करके रखा है। ठीक है, यही आपके जेनेटिक्स की है, मोलिकुलर बायोलॉजी की बुक्स हैं। ये आप देखोगे तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर आपके बॉटनी की, स्पेसिफिक बॉटनी की बुक्स हैं। ये भी आपके बॉटनी की ही बुक्स हैं, ये भी आपके बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी की इनकी बुक्स हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे ये वाली, तो ये बुक्स आपको बॉटनी की नहीं दिखेंगी, बायो से संबंधित नहीं है। ये सारी की सारी बुक्स हैं आपके जीके से रिलेटेड, यानी इनमें आपको ज्योग्राफी की बुक्स भी मिलेगी, हिस्ट्री की भी मिलेगी। जैसे मैं आपको स्पेसिफिक दिखाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली बुक्स, ये है देखिए जी, यहाँ पर जो है प्रातः स्मरणीय श्री महाराणा प्रताप जी जो है उनके बारे में है ये, तो उनकी भी जीवनी वगैरह जो है वो पढ़ी है मैंने। तो मतलब चीजें ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं, जैसे आप देखोगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी ये आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है इससे। जियोग्राफी का भी यहाँ पर बुक्स मिलेगी आपको। कुछ बुक्स आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं सामान्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है, पारिस्थितिकी। तो मतलब कुछ ना कुछ बुक्स जो है वो सब्जेक्ट की हैं और कुछ ना कुछ बुक्स जो है वो आपके जीके से रिलेटेड है। मतलब जिससे कि जीके मुझे पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है कि आप उसको पढ़ोगे तो उससे आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अपडेट रहने वाले हो। आपको अपने एरिया के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में पूरी ज्योग्राफी पता है, पूरी इकोनॉमिक्स पता है, पूरी हिस्ट्री पता है। वो भी आपकी संस्कृति के लिए और आपके डेली जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये छोटा सा प्यारा सा स्पीकर रखा है। ये स्पीकर जो है ये एक्चुअली में देखिए, ये जो स्पीकर है ये हमारे जो स्टडी भारत परिवार है उसी की तरफ से गिफ्ट है ये। और ये गिफ्ट हमने इसीलिए ही रखा था कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसका मूड जो है वो ऑफ हो गया, क्योंकि पूरे दिन हम पढ़ाने में रहते हैं, पूरे दिन बुक्स के बीच में रहते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर इसीलिए रखता हूँ कि जब भी मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है या ऐसा लगता है कि थोड़ा मूड फ्रेश करना है, अपने यहाँ पर गाने चलाते हैं और गाने चला करके इसको थोड़ी देर सुनते हैं तो अपना मूड फ्रेश होता है।
फिर अपना वापस से पढ़ाई में लग जाते हैं और क्लास लेने में लग जाते हैं फिर से। अच्छा सर, अब आप थोड़ा सा स्टूडियो के बारे में, आप क्लास देते हो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखो स्टूडियो या क्लास के बारे में तो वैसे आपको दिख ही रहे हैं पूरा ही, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है। जैसे ये हमारा पूरा ये पैनल है आपके कैमरे का, तो इसी के थ्रू आपके जो ऑनलाइन क्लास हम लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है और बच्चों तक पहुंचती है पूरी की पूरी। ये जो डेस्कटॉप वगैरह लगा है यहाँ पर, ये पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेज के रहते हैं वो सभी चलते हैं। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये कहते हैं ना कि किसी भी सैनिक के लिए जब वो लड़ाई लड़ने जाता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी गन, वैसे ही हम टीचर्स के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस हम लेते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये पैनल। तो ये पैनल है जिसपे हम लिखते हैं, जिसपे हमारे नोट्स बनते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मिलकर के ही बच्चे तक वो नोट्स या बच्चे तक वो क्लासेस जो है वो पहुंच पाती है ऑनलाइन। अरे देखिए, हमें नया कैसे ज्वाइन किया है। ये है सर की गुड़िया। तो हेलो, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में है आप? नर्सरी में। तो आप यहाँ पे इस रूम में किस लिए आए हैं अभी? पापा के पास आए। गाइस, आज आपने देखा कि दीपेंद्र सर अपने नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, उनका स्टूडियो कैसा, उनकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाला। उसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों ने भी इतना टाइम निकाला और इतनी मेहनत की है उसके लिए आई थिंक कि थैंक यू आप लोगों का ज्यादा बनता है। थैंक यू।